हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की एक ट्रिक के बारे में कि ट्रिक टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीसीज। आप किसी भी स्पीसीज को देखकर कैसे तुरंत बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसके अलावा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड होंगे या 10 और 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। वो सारे आपके क्या होंगे? अनुचुंबकीय होंगे, सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। तो जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें दो और नंबर दिए हैं 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड, वो सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। इसके अलावा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे कंपाउंड आपके डायमैग्नेटिक होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। तो ये दो लाइनों को ध्यान में रखकर आप किसी भी कंपाउंड को डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा ये आप बता सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल करके इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। जैसे पहला मैं ले रहा हूँ He2+, He2+। तो देखते हैं इसके अंदर, तो हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो 2+2 दो एटम है, 2+2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि +2 है तो -2 कर देता हूँ। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो 2 मतलब इवन नंबर है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया। अब नेक्स्ट लेता हूँ मैं Li2। तो Li2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 3+3 क्योंकि 2 एटम है, तो ये हो गया आपका 6 भी आपका इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गया आपका? डायमैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं N2। तो नाइट्रोजन आपका 7 नंबर पे आता है, तो N2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7+7 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका इवन नंबर है, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल N2+1। तो देखो 7+7 एक +1 है तो -1 कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 13। तो 13 आपका क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया? ये आपका हो गया है पैरामैग्नेटिक। तो N2+ क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं N2-2। तो नाइट्रोजन में 7+7, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये -2 आया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, 7 7 14 15 16। इसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 आपका वैसे तो इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने 16 लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी क्या होगी? आपकी पैरामैग्नेटिक होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये है आपकी पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपका N2+, में देखो 7+7, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम करने पड़ेंगे, -2, तो ये हो गया 12। तो 12 आपका क्या है? इवन नंबर है, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। O2 ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 8+8 ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन वैसे तो आपका इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर भी 16 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 और 16 नंबर वाली स्पीसीज आपकी पैरामैग्नेटिक होगी, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ आपका O2-1। 8+8 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो +1, तो 8 दूनी 16 और 1 17। 17 क्या है आपका? ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया दोस्तों। अब मैं लेता हूँ O2-2। तो 8+8 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 8 दूनी 16 17 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर, तो ये हो गया दोस्तों आपका डायमैग्नेटिक हो गया। अब O2 ले लेते हैं, O2+2। तो 8+8 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, 8 8 16, ये हो गया 14। 14 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? आपका इवन नंबर होता है। यहाँ पर भी नहीं है 14, इवन नंबर वाला है, तो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों? डायमैग्नेटिक हो गया है ये। ठीक है, इस प्रकार बता सकते हैं। तो चलो थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इस ट्रिक से आप कोई भी कंपाउंड जस्ट 3 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। इसे नेक्स्ट लेता हूँ मैं CO। ठीक है, CO+, CO-, NO, ठीक है, NO+, ये कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। तो CO, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 और 6 14।
तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इवन नंबर, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। अब कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, ये 13 क्या हो गया आपका ओड नंबर हो गया। ओड नंबर हो गया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब देखो कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, +1 कर दो, 8 से 14 15 आपका है आपका ओड नंबर, तो ये भी हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया है। इसके अलावा नाइट्रोजन है 7 नंबर पे, ऑक्सीजन होता है आपका 8 नंबर पे, तो ये हो गया आपका 15। तो 15 भी आपका क्या है ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक हो गया आप दोस्तों। इसके अलावा NO+ 7 + 8 -1 करना पड़ेगा, तो -1 किया तो ये 14 हो गया, 14 वाला क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। चलो एक CN-1 और ले लेता हूँ। तो कार्बन है 6 नंबर पे, नाइट्रोजन है 7 नंबर पे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि -1 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या होता है इवन नंबर हो गया, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार कोई भी कंपाउंड हो उसमें पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसके अंदर डायमैग्नेटिक वाला कौन सा है, डायमैग्नेटिज्म कौन सा शो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आपको इसमें बताना है कौन सा कंपाउंड है जो डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। O2 -1 -2 NO O2 और CO+, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।